क्या दूसरों को, जीवों को दुख दे करके उनकी पीड़ा से क्या हमें खुशी मिल सकती है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि ये जितने लोग मांसाहारी हैं, मांस का सेवन करते हैं, मैं उनकी बात करूंगा जिनके अंदर करुणा है, जिनके अंदर प्यार है, जिनके अंदर मानवता है। अगर वो इस तरीके की बातें करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सही संदेश जाएगा। हाँ, जिनके अंदर बिल्कुल करुणा नहीं है वो करें तो समझ में आता है। मैं बात करूँगा, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ जीवों के साथ उनको बहुत लगाव होता है, लेकिन बाकी जीवों के साथ उनका लगाव क्यों ख़त्म हो जाता है? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि आप जो है सिर्फ अपने आप को जहाँ जो है सुख मिल रहा है जिस चीज़ से, उसके लिए तो आप बहुत ही अपनी बात को अलग तरीके से रख रहे हो, और जहाँ आपका फ़ायदा नहीं दिख रहा है वहाँ पर आप अपनी अलग बात से रख रहे हो। तो बात यहाँ बस ये है कि हमको थोड़ी सी चोट लग जाती है तो हम इतने दुखी हो जाते हैं, हमको इतना पेन होता है। लेकिन हम जिन जानवरों को खाते हैं, उनको जब काटा जाता है उनको पीड़ा नहीं होती, वो रोते हैं। कभी जहाँ जानवर को काटा जाता है वहाँ जाइए, देखिए उनकी आंखों से आंसू निकलता है, और उस जानवर को कटते हुए देख करके जो उसका साथ में रहता है वो भी रोता है। वो यही कोशिश करता है कि हम यहाँ से कैसे भाग जाएं। तो ये क्रूरता कहाँ तक ठीक है? और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती कि लोग कहते हैं कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी अगर हम नहीं खाएंगे। ये तो इलॉजिकल बात हो गई। संख्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी तब देखा जाएगा क्या होगा। उनकी संख्या बढ़ाने के लिए किसी की हत्या हो रही है, किसी को मारा जा रहा है, आप उसको खा रहे हो और आपको अपनी तकलीफ़ दिखती है, उनकी तकलीफ़ नहीं दिखती। तो ये सब चीज़ें तो बहुत डिप्लोमेटिक हो गई। और मुझे एक चीज़ और नहीं समझ में आती है कि कोई व्रत होता है, त्यौहार होता है, तो लोग कहते हैं अरे मैं तो इतने दिन नहीं खाया मांस, मैंने भगवान के मंदिर गए। अरे यार, आप भगवान को भी धोखा दे रहे हो। आप भगवान नहीं सब जानते हैं कि आप किस तरीके से कर रहे हो। आप इतने दिन ये सब चीज़ें नहीं खाओगे तो आपको सुख शांति मिलेगी। ये अजीब सी जो है स्थिति पैदा हो जाती है। हाँ, जो लोग हैं जो हर दिन खाते हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा त्यौहार चल रहा है। भाई उनको नहीं समझ है, उनको जिस दिन समझ में आ जाएगी तो छोड़ देंगे। बहुत से मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो एकदम इतना खाते थे, उनको ये भी नहीं पता था कि आज कौन सा व्रत है, आज कौन सा त्यौहार है, आज मंगलवार है कि शनिवार है कि नवरात्रि है, कुछ भी है, वो तब भी खाते थे। लेकिन जिस दिन उनको इस बात का एहसास हो गया, जिनको उस दिन पता चल गया कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि वो दिमाग से नहीं खेल रहे थे, उनको ये चीज़ें समझ में आ गई थी। हमने बहुत से वाइन पीने वालों को देखा है कि वो इतना पीते थे, लेकिन अचानक उनको क्या हुआ कि उन्होंने सब छोड़ दिया। यानी कि वो जो कुछ भी कर रहे थे ना समझी में कर रहे थे, और जैसे उनको पता चला कि ये मेरे लिए गलत है तो उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मुझे पता है और मैंने देखा है। लेकिन ये जो सोची समझी साजिश होती है, सोच समझ करके कि जहाँ मेरा लाभ है वहाँ करो, और अगर उस पर कोई कुछ कहे तो उस पर तमाम तरीके की बातें बना दो, बात ख़त्म। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जितने लोग ये लोग इस तरीके से करते हैं, इतने परेशान रहते हैं कि तुम जीवों को खा रहे हो और उसी मंदिर में जा कर के अपने लिए जो है खुशियों की जो है भीख मांग रहे हो कि प्रभु हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ, हम खुश रहें। ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये है ही नहीं है। यही तो कर्म है। जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा। ये बिल्कुल आप नोट कर लो, और यही होता आया है। तो मैं तो किसी को ये नहीं कहूँगा कि क्या करना है आपको, क्योंकि आप खुद आप बुद्धिजीवी हो, आपके पास सोचने समझने की शक्ति भगवान ने दी है जो हमें बाकी जीवों से अलग करती है। फिर भी अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो भाई आप जैसा करोगे वैसा ही आपके सामने आएगा।
तो आप खाओ मांस, जो कुछ भी करो, लेकिन उसको स्वीकार करो कि हाँ हम खाते हैं, हम गलत कर रहे हैं। उसमें तमाम तरीके की लॉजिक मत दो कि इनकी संख्या बढ़ जाएगी, इससे जो है मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ये सब सुन कर के बहुत ही अजीब लगता है कि आप अपने आप को सब कुछ जानबूझ करके एक छोटे से स्वाद के लिए या ऐसी चीज़ों के लिए जीवों की जो ऐसी हत्या हो रही है और उसके साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। आजकल लोग तो कहते हैं पार्टी होगी, चलो मतलब पार्टी होगी तो नॉनवेज खाएंगे। मतलब हम तो बड़ा ही सोच करके मुझे आश्चर्य होता है कि ये समाज पढ़ा लिखा और ऐसे जानकार लोग अपने जीवन में इतने परेशान हैं कि जो है ड्रिंक कर रहे हैं परेशान होकर के। सेलिब्रेशन करना है तो दारू चाहिए और नॉनवेज चाहिए। भाई ये क्या हो रहा है? ये सब चीज़ें बिल्कुल बंद करो। अगर आप ना समझ हो या तो एकदम रिजिड हो, आपको बिल्कुल नहीं पता है, आपको किसी चीज़ को नहीं मानना है, तब तो ठीक है। लेकिन आप दो तरीके की बातों करोगे, एक तरफ पूजा पाठ भी करोगे, धर्म कर्म को भी मानोगे, और दूसरी तरफ इस तरीके की चीज़ें करोगे और सोचोगे कि हमारे जीवन में खुशियाँ रहें, मैं खुश रहूं। नॉट पॉसिबल। आप अपने साथ अन्याय कर रहे हो। ये मेरे इस पे थॉट्स थे, मैंने कर दिया। बाकी मर्जी जिसकी जो करे, मेरी तरफ से मैं किसी को रोकने का मुझे कोई हक नहीं है। ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं, तो वही हमने काम किया। आपने इतनी देर तक मेरे इस ब्लॉग को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन खुशियों से भरा हो।